क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी सीता माता को अकेले ही रावण के कैसे छुड़ा सकते थे? उन्होंने अपना विशाल पर्वत जैसा रूप दिखाया और माता से अपनी पीठ पर बैठने का आग्रह किया। फिर भी माता सीता ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 37वें चैप्टर में वर्णित वह तर्क जिसने हनुमान जी को भी अचंभित कर दिया। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, वानर, राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विनाश करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे? मेरे जीवन को सिर्फ 2 महीने बचे हैं। विभीषण की पुत्री कला ने बताया कि विभीषण ने मुझे वापस करने के लिए रावण को बहुत समझाया, पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जिन श्री राम ने जन स्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को मार डाला, उनसे कौन नहीं डरेगा? हनुमान जी ने माता सीता के दुखों को देखकर बड़ी ही विनम्र भाव से एक साहसी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हे देवी, आप इस रावण के वश में रहकर जो कष्ट भोग रही हैं उसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यदि आपकी सम्मति हो तो आप अभी मेरी पीठ पर बैठ जाएं। मैं आपको इसी क्षण इस समुद्र के पार ले जाकर श्री राम से मिला दूंगा। मुझ में वह सामर्थ्य है कि मैं पूरी लंकापुरी को उसके राजा और राक्षसों सहित उठाकर ले जा सकता हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर सीता जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हनुमान जी के छोटे वानर रूप को देखकर संदेह व्यक्त किया और कहा, हे कपिवर, तुम मुझे इतने बड़े समुद्र को पार करके कैसे ले जाओगे? तुम्हारा शरीर तो अत्यंत लघु है, कहीं तुम चंचलता की वश तो ऐसा नहीं कह रहे हो? सीता जी के इस संदेह को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। देखते ही देखते वो एक विशाल पर्वत के समान ऊंचे हो गए। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान चमकने लगा। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा, हे माता, अब आप मेरा बल देखिए, मैं इस पूरी लंका को भी अपनी पीठ पर ढो सकता हूँ। हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल रूप को देखकर सीता माता चकित रह गईं। उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा की, लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठा के साथ उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सीता जी ने कहा, हे वीर हनुमान, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है, किंतु एक स्त्री होने के नाते पर पुरुष का स्पर्श करना मेरे शील के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि यदि तुम मुझे यहाँ से चोरी से ले जाओगे तो इससे मेरे रघुनाथ जी का यश और पराक्रम को ठेस पहुंचेगी। यह उचित है कि श्री राम स्वयं यहाँ आए, रावण का संहार करें और ससम्मान मुझे वापस ले जाएं। सीता जी के इन तार्किक और धर्म सम्मत वचनों को सुनकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पतिव्रत धर्म का सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आपकी वाणी आपके कुलीन वंश और श्री राम की मर्यादा के सर्वथा अनुकूल है।